हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम किंगडम फंजाई के दो ग्रुप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास बेसिडियोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरोमाइसीटीज़। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस उनके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे, डिस्कस उनके स्पोर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, डिस्कस उनके रिप्रोडक्शन के लिए करेंगे। हम रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। ठीक है, इस कैरेक्टर्स को लेकर हम इन दोनों ग्रुप्स के बीच में डिस्कस करेंगे, जो कि हमने फंजाई को डिवीज़न किया था 4 ग्रुप्स में। 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 हमारे पास आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास बेसिडियोमाइसीटीज़, सेकंड है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसीटीज़। सबसे पहले बेसिडियोमाइसीटीज़ जो होता है, हम इसको ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज़ को हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं और ड्यूटेरोमाइसीटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, या फंजाई इम्परफेक्टाई भी हम इसको कहते हैं। तो ये आपको इनके कॉमन नेम पता होना चाहिए कि हम सैक फंजाई किसे कहते हैं, एल्गल फंजाई किसे कहते हैं, और बेसिडियोमाइसीटीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई। और ब्रैकेट फंजाई में इनमें ब्रैकेट पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो इसका पफ बॉल्स या पफ बॉल्स, मशरूम्स इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट कहने का भी यहाँ पे कारण है, क्योंकि ये फंजाई परफेक्ट पोजीशन में नहीं होती है। ये फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो नहीं करती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए हम इस ग्रुप ड्यूटेरोमाइसीटीज़ को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, क्योंकि वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है। केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे पास एडवांस रिप्रोडक्शन है वो शो नहीं करती, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं या इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिडियोमाइसीटीज़ के ऊपर। बेसिडियोमाइसीटीज़ के एग्जांपल में हम मशरूम पढ़ते हैं, जिसको कि हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ये इनका निक नेम है या कॉमन नेम है कि बेसिडियोमाइसीटीज़ को ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसीटीज़ को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज़ में जब मशरूम की हम स्टडी करते हैं ब्रैकेट फंजाई, तो आपके दिमाग में एकदम से आ रहा है कि मशरूम क्या है, फंजाई है, जिसको कि हम खाते हैं। कुछ ना कुछ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जिसके लिए कि हम इसके पफ बॉल्स को या मशरूम को हम यूज़ करते हैं। तो मशरूम क्या होती है, सैप्रोफिटिक इन नेचर होती है। सैप्रोफिटिक कैसे, मशरूम को जब हम उगाते हैं या कल्टीवेशन करते हैं, मशरूम की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। ठीक है, तो मशरूम का जब हम कल्टीवेशन करते हैं, तो मशरूम को कल्टीवेट करने के लिए हमें सड़ी गली चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, या हम भूसी का भी यूज़ करते हैं, या हम काऊ डंग का भी यूज़ करते हैं, हम कोका पीट का भी यूज़ करते हैं इसकी खाद बनाने के लिए। तब हम मशरूम के बीज डालते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, हीट, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इन सब को हमको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन तब हम मशरूम को ग्रो कराते हैं। पर लेकिन मीडियम क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, उनको सड़ाना पड़ता है। ठीक है, या सड़ी गली चीज़ों के ऊपर हमने इससे पहले पढ़ा था कि कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि काऊ डंग के ऊपर ग्रो करती है, उनको हम खा नहीं सकते। लेकिन ये मशरूम क्या होती है, ये ऐसी फंजाई होती है जिनको कि हम आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो मशरूम सैप्रोफिटिक इन नेचर होती है। ठीक है, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। सड़ी मीन्स खराब पत्तियों के ऊपर, जो कि डेड एंड डिके होने की कंडीशन में होती है। ठीक है, इनके ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती है ये फंजाई, एब्जॉर्व करती है। ठीक है, और माइसीलियम इनका कैसे होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है, माइसीलियम कैसे होता है, सेप्टेट होता है, इस तरीके से, तभी तो ये ब्रैकेट फंजाई है। माइसीलियम इसका सेप्टेट माइसीलियम होता है, और सेप्टेट माइसीलियम में भी क्या होता है, ब्रांच्ड पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, कुछ फंजाई, मशरूम तो हमारे पास सेप्रोफिटिक इन नेचर है, लेकिन इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कुछ फंजाई क्या होती है, पैरासिटिक इन नेचर होती है। मशरूम हमारे पास सेप्रोफिटिक इन नेचर है, बाकी अदर फंजाई हमारे पास पैरासिटिक इन नेचर होती है। जो फंजाई हमारे पास पैरासिटिक इन नेचर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास स्टार क्वेश्चन है ठीक है, ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो मशरूम हमारे पास सैप्रोफिटिक इन नेचर की है, लेकिन कुछ फंजाई हमारे पास ऐसे होती हैं जो पैरासिटिक इन नेचर होती है।
पक्सीनिया, आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन आपने ये अपने दिमाग में फिट करना है। पक्सीनिया क्या होता है? पक्सीनिया एक ऐसी फंजाई है हमारे पास जो कि वीट में मीन्स गेहूं की बाली में क्या करती है? रस्ट करती है। ठीक है, तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ठीक है, ये एक टाइप की फंजाई है जो कि वीट में क्या करती है? रस्ट को कॉज करती है। अगर आपने गेहूं की बाली या खेतों में गए होंगे तो आपने गेहूं की बाली में बाली का कलर बिल्कुल कैसा देखा होगा? ब्लैक। ठीक है, रस्ट और स्मट दो डिजीज़ होती है हमारे पास गेहूं की बाली में या गेहूं में, वीट में, जो कि पक्सीनिया जो कि फंजाई है ये कॉज करता है वीट रस्ट, और ऑस्ट्रेलिगो ये भी हमारे पास फंजाई है जो कि वीट में स्मट को कॉज करता है। तो ये दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पक्सीनिया क्या करता है? वीट में रस्ट के लिए, वीट रस्ट डिजीज़ को कॉज करता है वीट में, और ऑस्ट्रेलिगो वीट में स्मट डिजीज़ को कॉज करता है। अब हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन होंगे तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए इसमें सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो इसमें एक फ्रेगमेंट टूट जाता है या उनसे फ्रेगमेंट से हम कई नए फ्रेगमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाय हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर की फॉर्मेशन होती है, जिसकी मदद से क्या होता है? इसमें एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, और वही स्पोर फॉर्मेशन क्या करते हैं? डिस्पर्स होते हैं, और तब नई फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। वो सेक्स ऑर्गन्स क्या है? प्रोटोप्लाज्म। जब इस सेप्टम के अंदर, सेप्टेट के अंदर, अब हम सेक्स ऑर्गन पढ़ रहे हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूज़न होता है तो दो प्रोटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जब एक ही सेल के अंदर क्या आ जाता है? दो न्यूक्लियस आ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम डाइकैरियोन फेज कहते हैं। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फ्यूज़न होना कैरियोगेमी कहलाता है, और इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन फेज कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। इस फेज को हम क्या कहते हैं? डाइकैरियोन फेज। और अब ये फेज जब क्या होती है? दोनों ही प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं। और कैरियोगेमी में क्या होता है? कैरियोगेमी में हमारे पास ये बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है, जिसको कि 2n होती है। जब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा तो ये n में डिवीज़न होंगे। फिर इसमें क्या होंगे? इनके छोटे छोटे, ये इस तरीके से n इस तरीके से इसके बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या? एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम एंड पफ बॉल्स का एग्जांपल आता है। बेसिडियोमाइसिटीज में अगर पैरासाइट्स पढ़ते हैं हम तो पैरासाइट में पक्सीनिया एंड एस्ट्रोलगो आता है। पक्सीनिया हमारे पास रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वीट रस्ट, और ऑस्ट्रेलिगो स्मट रस्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिगो वीट के स्मट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि टोटल यहाँ पर पैरासाइट्स का काम करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटी, जिसको कि हम ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या है? अब हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें केवल एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट। ठीक है, सेप्टेट, इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये इसका क्या होता है?
माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम में क्या होते हैं, इस तरीके से डिवीज़न होगा तो ये क्या है, सेप्टेट है, सेप्टेट माइसीलियम पाई जाता है। और इसके साथ साथ माइसीलियम क्या होगा, ब्रांच्ड भी होगा, ठीक है। तो माइसीलियम में बहुत सारे सेप्टम पाए गए ये, तो ये क्या होगा, ब्रांच भी होगा, ब्रांच्ड माइसीलियम इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच्ड माइसीलियम पाया जाता है जो कि सेप्टेट भी होता है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप के फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। सेप्रोफिटिक किसे कहते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, ये भी सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। बट पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं। सेप्रोफिटिक इन नेचर केवल मशरूम था बेसिडियोमाइसीटीज में, ये सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं और हमारे प्रकृति के लिए डिकम्पोजर का काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो डिकम्पोजर कैसे, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, उनसे न्यूट्रिशनल ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर का काम कर रहे हैं। अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास हैं क्या, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। इस तरीके से हम फंजाई इम्परफेक्टाई के बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं हम। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये हमारे पास आज के लेक्चर में फंजाई कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट किंगडम की हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्लांटी के बारे में, जिसमें कि हम प्लांट किंगडम के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एनिमेलिया आ जाता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने किंगडम, सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फंजाई, फिर फंजाई के बाद प्लांटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनिमेलिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।